हे गाइस, दिस इज देसी रोबो एंड आज के इस वीडियो में हम LDR को आर्डिनो के साथ यूज करना सीखेंगे एंड देखेंगे कि क्या हमें अपने प्रोजेक्ट में हमेशा इन LDR मॉड्यूल्स को ही यूज करना चाहिए या फिर हमें खुद से अपना LDR सर्किट बना लेना चाहिए। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको एक LDR सर्किट डिजाइन करके दिखाऊंगा जिसे आर्डिनो से कनेक्ट करके आप एनालॉग वैल्यूज को रीड कर सकते हैं। सो वीडियो को पूरा देखना एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल में कुछ ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। सो वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये LDR काम कैसे करता है। सो LDR भी बेसिकली एक रेजिस्टर ही होता है, बट जैसे ही इस पे लाइट पड़ता है इसके रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज करने लगता है एंड इसी रेजिस्टेंस के वैल्यू में चेंज को मेजर करके हम लाइट के प्रेजेंस एंड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें मार्केट में अलग अलग तरह के LDR मॉड्यूल्स देखने को मिल जाते हैं। कुछ मॉड्यूल्स हमें सिर्फ एनालॉग आउटपुट देते हैं जबकि कुछ डिजिटल, एंड कुछ मॉड्यूल्स हमें एनालॉग एंड डिजिटल दोनों तरह के आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पर मेरे हाथ में ये डिजिटल LDR मॉड्यूल है एंड आप देख सकते हैं यहाँ सबसे ऊपर ये छोटा सा LDR लगा है एंड अगर हम इसके सर्किट को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें 2 LED, एक पोटेंशियोमीटर, एक कंपैरेटर IC, कुछ रेजिस्टर्स एंड कुछ कैपेसिटर्स देखने को मिल जाता है। एंड हमें 3 पिन्स भी देखने को मिलता है, जिनमें से सबसे पहला डिजिटल आउटपुट पिन है जिसे हम अपने आर्डिनो के किसी भी डिजिटल पिन से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड दूसरा है ग्राउंड पिन, इसे हम आर्डिनो के ग्राउंड वाले पिन से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड फाइनली थर्ड पिन है VCC पिन, जिसे हम आर्डिनो के +5 वोल्ट आउटपुट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो मैंने इसे अपने आर्डिनो के साथ कनेक्ट कर दिया है एंड मैंने इसके VCC वाले पिन को आर्डिनो के +5 वोल्ट से, ग्राउंड वाले पिन को आर्डिनो के ग्राउंड से एंड डिजिटल आउटपुट पिन को आर्डिनो के पिन नंबर 6 से कनेक्ट कर दिया है। सो इसका कोड भी बिल्कुल सिंपल है। मैं सबसे पहले इसके पिन को मेंशन कर दूंगा एंड अब मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा जिसमें हम इसके वैल्यू को स्टोर करेंगे। अब वॉइड सेटअप के अंदर मैं सबसे पहले सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज करूंगा एंड फिर मैं इस पिन को एज ए इनपुट पिन सेट कर दूंगा। एंड फाइनली वॉइड लूप में मैं डिजिटल रीड का यूज करके सेंसर के वैल्यू को रीड करूंगा एंड उसे सीरियल मॉनिटर में प्रिंट कर दूंगा। सो मैंने कोड को अपलोड कर दिया है एंड आप सीरियल मॉनिटर में वैल्यूज को देख सकते हैं। अब जैसे ही मैं अपना हाथ इसके ऊपर लाता हूँ आप देख सकते हैं वैल्यूज चेंज हो गए हैं, क्योंकि मेरे हाथ के कारण LDR पे अंधेरा हो गया है। यहाँ पे हम चाहे तो इस पोटेंशियोमीटर को वेरी करके इसके सेंसिटिविटी को एडजस्ट कर सकते हैं एंड इस आउटपुट को हम अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी चीज को ऑपरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास तो डिजिटल आउटपुट वाला LDR मॉड्यूल था, बट अगर आपके पास एक एनालॉग आउटपुट वाला LDR मॉड्यूल है तो सब कुछ सेम रहेगा। बस आपको अपने मॉड्यूल के डेटा वाले पिन को आर्डिनो के एनालॉग इनपुट पिन से कनेक्ट करना है एंड इस कोड में आपको डिजिटल के जगह एनालॉग वैल्यू को रीड करना है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इन मॉड्यूल्स को आर्डिनो के साथ कैसे यूज किया जाता है। सो अब जो हमारा सवाल था कि क्या हमें अपने हर एक प्रोजेक्ट में जहां लाइट को सेंस करने का रिक्वायरमेंट हो इन्हीं मॉड्यूल्स को यूज करना चाहिए या फिर हमें खुद से अपना सर्किट बना लेना चाहिए। तो जैसा कि आप इन मॉड्यूल्स में देख सकते हैं ये हमें ढेर सारे कनेक्शंस के झमेले से बाहर निकालता है एंड हमें बस कुछ पिन्स को अपने बोर्ड से कनेक्ट करना होता है। बट अगर आपने इन मॉड्यूल्स को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि कभी कभी इन मॉड्यूल्स में हमारे जरूरत से ज्यादा चीजें लगी होती है, जैसे कि ये LEDs एंड इन LEDs को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रेजिस्टर्स, एंड हमें इनके लिए भी पे करना पड़ता है, जिसके कारण ये मॉड्यूल्स थोड़े महंगे साबित होते हैं जब हमारा बजट कम होता है। सो इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपका बजट बहुत ज्यादा कम है तो आपको ऐसे मॉड्यूल्स ढूंढने चाहिए जिनमें ये एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स ना लगे हो एंड साथ ही साथ आपको उसके प्राइस को भी कंपेयर करना है। ये नहीं कि आपने 100 रुपए का बिना LED वाला मॉड्यूल खरीदा बट आपको बाद में पता चला कि 100 रुपए में LED वाला मॉड्यूल भी मिलता है। एंड फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको सिर्फ एनालॉग वैल्यूज को रीड करना है तो आप कोई मॉड्यूल ना ही खरीदो तो अच्छा है, क्योंकि आप बस 2 मिनट में खुद से इसे बना सकते हो एंड ये किसी भी मॉड्यूल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा सस्ता भी पड़ेगा। सो और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम देखते हैं कि कैसे हम अपने LDR सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। सो इसके लिए हमें बस एक LDR चाहिए एंड एक रजिस्टर चाहिए। इस रजिस्टर का वैल्यू आप 10 किलो ओम से 20 किलो ओम तक ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे 10 किलो ओम का रजिस्टर लिया है। अब हम 2 तरह के वोल्टेज डिवाइडर सर्किट्स बना सकते हैं। पहले टाइप के सर्किट में जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगा उसका आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज करेगा एंड दूसरे टाइप के सर्किट में जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगा उसका आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज करेगा। सो इस वीडियो में मैं पहले टाइप का वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना के दिखाऊंगा एंड मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे दूसरे टाइप का सर्किट बना सकते हैं। सो पहले टाइप के सर्किट के लिए हमें अपने फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर को ग्राउंड से कनेक्ट करना होगा एंड वेरिएबल रजिस्टर यानी कि LDR को +5 वोल्ट से कनेक्ट करना होगा। फाइनली हम इन दोनों के बीच से एनालॉग आउटपुट को ले सकते हैं। सो मैंने इसे अपने आर्डिनो के साथ कनेक्ट कर दिया है एंड
मैंने फिक्स्ड रजिस्टर को आर्डिनो के ग्राउंड पिन, LDR के एक टर्मिनल को आर्डिनो के +5 वोल्ट वाले पिन एंड इन दोनों के बीच से निकले आउटपुट को आर्डिनो के एनालॉग इनपुट पिन A0 से कनेक्ट कर दिया है। मैंने इस कोड को बस डिजिटल वैल्यू की जगह एनालॉग वैल्यू को रीड करने के लिए एडिट कर दिया है एंड अब मैं सिंपली इस कोड को अपलोड कर दूंगा। सो हमारा कोड रन हो रहा है एंड आप सीरियल मॉनिटर पर वैल्यूज को देख सकते हैं। अब मैं इस LDR के सामने अपना हाथ लाता हूँ एंड आप देख सकते हैं कि कैसे वैल्यूज चेंज हो रहे हैं। अब अगर आपने नोटिस किया होगा, हम जैसे ही इसके सामने हाथ लाते हैं तो हमारा वैल्यू डिक्रीज करने लगता है एंड जैसे ही इस पे लाइट पड़ता है ये वैल्यूज इंक्रीज होने लगते हैं। यानी कि हमारा सर्किट जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है। अब दूसरे टाइप के सर्किट को बनाने के लिए हमें बस फिक्स्ड रजिस्टर को आर्डिनो के +5 वोल्ट से एंड वेरिएबल यानी कि हमारे LDR को आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट करना है एंड उसके बीच से आउटपुट लेना है। सो ये आप खुद से ट्राई करना एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप सिंपली नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना एंड मैं जितना जल्दी हो पाएगा आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आप लोगों ने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इस चैनल में कुछ ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ।